नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। आर्मी कैंट, पूंछ डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर। आतंकवादी मुठभेड़ से सारे जवान और कैप्टन अंबर सिंह राणावत लौट आए थे। घायल जवानों का बेस कैंप में ही डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे। अंबर को एक गोली पीठ पर, एक कंधे पर लगी थी और बांह पर एक गोली छूकर गुजरी थी। खैर, गोलियां तो उसके लिए आम सी बात थी, क्योंकि उस जगह ऐसे मुठभेड़ आए दिन होते थे। अपने कमरे में लेटे हुए अंबर के जहन में वो कशिश भरी सुरीली आवाज कुछ इस तरह बस गई थी कि हर वक्त उसके कान में बस वो गाना ही गूंज रहा था। धुंधली धुंधली सी आकृतियां उसके दिमाग में बन रही थी, जैसे दिमाग खुद ही उस गाने वाली के चेहरे को इमेजिन कर रहा था। अंबर का दिल उन आकृतियों को एक चेहरा देने के लिए मचलने लगा था। ऐसा क्यों था, ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो बस उस लड़की से मिलना चाहता था जिसके गाने को सुन आज हार के दरवाजे तक पहुंचकर उन लोगों को जीत का जज्बा मिला। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं उस गाने वाली के बारे में इतना सोच रहा हूँ, जिसकी आवाज इतनी मीठी थी? वो खुद भी तो किसी अप्सरा की तरह होगी। मुझे उससे क्या, वो कैसे भी हो, पर उसके कारण आज हम सबकी जीत हुई। एक शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना, लेकिन कैसे? उसका नाम कहाँ जानता हूँ मैं? यूं ही अंबर खुद से सवाल करता तो खुद को जवाब देता। 2 दिन इसी तरह बेकरारी में बीत गए। कुछ सोचकर अंबर बेस कैंप के टेलीफोन डायरेक्टरी में गया। उसे देखते ही वहां बैठे जवान ने खड़े होकर सैल्यूट किया। अंबर ने टेबल पर रखी रेडियो उठाई और अपने कमरे में ले आया। कैप्टन अंबर सिंह राणावत को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए वहां बैठे जवान ने भी कुछ नहीं कहा। जिस वक्त पर मुठभेड़ के दौरान गाना बजा था, उसी वक्त पर अंबर ने रेडियो के लगभग सारे चैनल्स ऑन कर देखे, मगर गाना किसी में नहीं बजा। उदास होकर उसने रेडियो साइड रख दिया। उसे वो आवाज सुननी थी जिसे सुनने के लिए बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका दिल बेचैन सा धड़क रहा था। सारी रात उसने करवटें बदलने में बिता दी। अगले दिन से तो जैसे ये उसका रूटीन बन गया था। रोज उस टाइम पर रेडियो लेकर बैठ जाता और चैनल्स चेंज कर कर के उस आज को तलाशता, मगर हर रोज निराशा ही उसे हाथ लगती। आज उस मुठभेड़ को 1 हफ्ता गुजर गया था। गुस्से में अंबर ने रेडियो ना छूने का सोचा और रेडियो को जाकर वापस टेलीफोन डायरेक्टरी में रख बाहर आ गया। मेजर साहब और ब्रिगेडियर साहब आए हुए थे अंबर के साथ। वो लोग कुछ दिन बाद आने वाले ट्रेनीज के ट्रेनिंग के सिलसिले में बात करने लगे। तभी वही जानी पहचानी सी धुन बेस कैंप के हवाओं में फैल गई। हाँ हो, अंबर का दिल जोरों से उछल कूद करते हुए उद्यम मचाने लगा। उसके लिए रुकना मुश्किल हो रहा था। एक्सक्यूज मी सर, इतना बोल अंबर वहां से आवाज की दिशा में भागा। टेलीफोन डायरेक्टरी में बैठा जवान रेडियो के चैनल चेंज कर रहा था और एक चैनल पर रुकते ही वो कशिश भरी आवाज अपना जादू बिखेरा रही थी। हाँ हो, रेडियो लेकर अंबर भागता हुआ अपने कमरे में आया और चैनल चेंज कर उस चैनल पर रुका जिस पर उसके बेचैनी से धड़कते दिल का करार था। गुड आफ्टरनून इंडिया। नमस्ते, वेलकम, वनकम, खनी घमा केम छो कैमोन आछे। मैं आपकी दोस्त और इस सुरों की फुहार चैनल की होस्ट आरजे शनाया। कैसे हैं आप सब? तो आज की सुरीली फुहार है उनके नाम जो हमेशा मुस्तैदी से हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, चाहे तपती धूप हो या बर्फीली तूफान, अंधाधुंध बारिश हो या हड्डी को कांपने पर मजबूर कर देने वाली ठंड। जो वहां बॉर्डर पर खड़े हैं तब कहीं जाकर हम और आप यहाँ चैन की नींद सोते हैं। जो वहां अपने सीने पर गोलियां खाते हैं ताकि यहाँ हमारे सीने में महफूजियत का एहसास पनप सके। सही सोच रहे हैं आप सब। आज की ये दोपहर है हमारे देश के जाबांज जवानों के नाम। तो किसका इंतजार है आप लोगों को? उठाइए फोन और बताइए हमें आपकी फरमाइशें। किसी कॉलर ने कॉल कर अपनी फरमाइश बताई। संदेशे आते हैं, जिसके बाद उस फरमाइश को पूरी करती हुई वही सुरीली आवाज एक बार फिर अंबर के दिल में धंसती चली गई।
कोई लड़की अपनी मीठी सी आवाज में वो गाना गा थी और इधर अंबर आंखें बंद कर उस गाने को अपने रूह में उतार रहा था। मीठी सी उस आवाज को सुन अंबर के साथी जवान भी वहां आकर बैठ गए थे, मगर जितनी मुस्तैदी से उनके कान गाना सुन रहे थे उतनी ही मुस्तैदी से उनकी आंखें अंबर के चेहरे पर फैले सुकून को देख रही थी। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं। तो हमारी अगली फरमाइश है दिल्ली से मिस्टर। यूं ही आरजे कॉलर्स की फरमाइशें बता रही थी और उसके बाद कोई लड़की अपनी सुरीली सी आवाज में उन फरमाइशों को पूरा करती हुई गा रही थी। आज के एपिसोड में हर एक गाना देश के जवानों के लिए थे। 1 घंटे के बाद प्रोग्राम खत्म हो गया, लेकिन अंबर यूं ही रेडियो कान से लगाए आंखें बंद किए लेटा रहा। शायद उस गाने को अब तक महसूस कर पा रहा था वो बीते 1 हफ्ते से जो अजीब सी बेचैनी थी उसे, वो सारी बेचैनियां बीते 1 घंटे में पुरसुकून हो गई थी। उसे यूं बंद आंखों से मंद मंद मुस्कुराते देख उसके दोस्त रणवीर ने दूसरे दोस्त नैतिक को कुछ इशारा किया। नैतिक अंबर के कान के पास धीरे से बोला, प्यार हो गया है गाने वाली की आवाज से, या फिर गाने वाली से ही। ये रणवीर था जो अंबर के दूसरे कान में फुसफुसाते हुए बोला, ओह प्यार नहीं। अंबर ने कहा तो दोनों का मुंह बन गया, लेकिन अगले ही पल बालों में हाथ घुमाते हुए अंबर उस आवाज में खोया सा बोला, इश्क हो गया है गाने वाली की आवाज से भी और गाने वाली से भी। हुआ छोकरा जवान रे जवान रे जवान। रणवीर और नैतिक दोनों खुश होकर सुर से ताल मिलाकर गाने लगे, जिसे सुनकर अंबर ख्यालों से जागा। दोनों ने उसे कंधे पर उठा लिया और भांगड़ा करने लगे। रणवीर, ओ बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा रजाए। नैतिक, ओए मुंडे ने ढूंढ ली हम सबके लिए पर जाए। दोनों की बेतुकी शायरी को सुनकर अंबर ने हंसते हुए दोनों के सर पर चपत लगाई और उनके कंधे से कूदकर नीचे उतरा। ओए काके एक गल समझ नहीं आए मेनू, तूने ना गाने वाली कुड़ी को देखा है ना उससे मिला है, ते फिर इश्क कैसे हो गया यारा। रणवीर ने सोचते हुए कहा तो अंबर एक बार फिर उस आवाज में खोसा गया। इश्क पर किसका जोर चला है, इसे रंग रूप जात धर्म से कब फर्क पड़ा है, वो कौन है, कैसी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतने से पड़ता है कि उसके एहसास से ही सीने पर थपथपाते हुए यहाँ हलचल होने लगी है। एक मीठी सी हलचल जिसका शोर अब तक कभी सुना ही नहीं था। सोच यारा, जब उसे बिना देखे बिना मिले ही ये दिल इतना धड़क रहा है सिर्फ उसके जिक्र से, तो फिर जब मेरी गजल मेरे सामन होगी तो इश्क की हर हद पार हो जानी है। रणवीर, ओए परजाई दा नाम गजल है, तुझे कैसे पता चला। अंबर, उसका नाम तो नहीं पता, पर जो दिल को सुकून पहुंचाकर रूह को छू ले वो तो कोई गजल ही होगी ना यारा। उसके नाम से तो उसे पूरी दुनिया जानती होगी, लेकिन गजल सिर्फ कैप्टन अंबर सिंह राणावत की ही होगी, क्योंकि उसे इस नाम से बुलाने का हक सिर्फ मेरा होगा। रणवीर, ओए यारा, मैं वाहे गुरु जी से दुआ मांगूंगा कि तुझे परजाई मिल जाए। अंबर, ठंड रख काके हुन ते सिर्फ मेनू इश्क होया है। गजल के दिल विच साटे इश्क का धड़कना बाकी है, परजाई बाद में बोलिए उसे। नैतिक, तू जिससे प्यार करता है वो तो अपने लिए परजाई ही हुई ना यारा। अपन दोनों तो परजाई ही बोलेंगे, क्योंकि कैप्टन अंबर सिंह राणावत ने हारना नहीं सीखा। मुझे पूरा यकीन है तू ना सिर्फ उन्हें ढूंढेगा बल्कि अपने इश्क के शोर की गूंज उनके दिल भी पैदा भी करेगा। नैतिक और अंबर के गश्त लगाने जाने का टाइम हो गया था, इसलिए दोनों चले गए। अंबर आईने के सामने खड़े होकर उस आईने के शीशे में अपनी गजल का चेहरा तराशने की कोशिश कर रहा था। ये क्या कर दिया है तुमने गजल,
कैप्टन अंबर सिंह राणावत के दिल पर कब्जा कर बैठी हो तुम, क्या हम कभी मिल पाएंगे? मैं तुम्हें एक मर्तबा देखना चाहता हूँ। सच कहूँ तो तुम कैसी दिखती हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए इस जहां की सबसे खूबसूरत लड़की हो, पर अपने ख्वाबों को एक चेहरा देना चाहता हूँ। उफ, तुम्हें बिना देखे ही जब इश्क इस कदर धड़कने लगा है तो तुम्हें देखकर कहीं ये इश्क मेरे अख्तियार से छूट ना जाए। अपने सीने पर हाथ रख अंबर सीने के उस 12 सेंटीमीटर के दायरे को देखते हुए बातें कर रहा था, क्योंकि फिलहाल तो उसकी गजल का ठिकाना उसी 12 सेंटीमीटर के दायरे में था। इश्क हो गया है तुमसे गजल, एक हफ्ते बेचैनी के आलम में गुजरे हैं, मगर तुम्हारी आवाज के एहसास ने बेचैनियों पर सुकून की फुहार दी है। ये इश्क भी बड़ा जालिम होता है, दिल उसके लिए तड़पने लगा है जिस पर अपना कोई हक नहीं। इश्क ने हमसे कुछ ऐसी साजिशें रची है, मुझमें मैं नहीं हूँ, अब बस तू ही तू बसी है। अंबर, साले तू यहाँ अपनी दिलरुबा के पास है और मैं मारा मारा फिर रहा, हर जगह तुझे ढूंढ रहा हूँ। झुककर घुटनों पर हाथ रख हौंफते हुए रणवीर ने कहा, जिसकी आवाज सुन अंबर अतीत के सफर से वर्तमान में लौटा। एक झटके से खड़े होकर उसने गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर हाथ फिराते हुए बालों में हाथ घुमाया और आंसू पोंछ रणवीर के पास जाकर बोला, क्या हुआ वीरे, मैं क्या तेरी खोई महबूबा हूँ जो मुझे ढूंढ रहा है? तू फिर उसे याद कर रोया? अंबर की लाल आंखें देख रणवीर ने गुस्से में पूछा, जिसे टालते हुए अंबर ने कहा, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी तुझे? उसे याद कर रो सकता है, हर रोज घंटों इस जगह पर आकर उसके जाने का मातम मना सकता है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करनी। गुस्से में रणवीर ने उसकी कॉलर पकड़कर कहा, जिस पर उसी तरह गुस्से में अंबर बोला, मैंने कहा ना मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आदत से मजबूर तू कुछ ऐसा बोलेगा जो मेरे बर्दाश्त से बाहर होगा और फिर वही होगा जो हमेशा होता है, इसलिए जिस काम के लिए यहाँ आया था वो बता। ओए गल सुन मेरी, वो जा चुकी है तुझे छोड़कर, 7 साल हो गए, अब तक तो उसने किसी के नाल ब्याह रचा लिया होगा, भूल जा उसे और आगे बढ़। उस लड़की ने क्या हाल कर दिया है मेरे यार का, तू बात सुनता क्यों नहीं मेरी? अंबर के कॉलर पर अपनी पकड़ कसते हुए रणवीर गुस्से में चीखा। नहीं भूल सकता, सुना तूने, अंबर सिंह राणावत ने पहली और आखिरी बार किसी को नजर भर देखा था तो वो उसकी धरा थी, पहली बार किसी के ख्यालों में रात आंखों जागी गुजरी थी तो वो सिर्फ उसकी धरा थी। अपने देश की मिट्टी के बाद पहली बार किसी को अपने दिल में पनाह दी, किसी के नाम अपने दिल की सरजमी को लिखा, किसी के इश्क का पताखा अपने दिल पर फहराया तो वो उसकी धरा थी, धरा नहीं तो अंबर भी कुछ नहीं। मेरी बात दिमाग में गांठ बांध ले, कैप्टन अंबर सिंह राणावत ने अपनी गजल से दिल बहलाने के लिए दिल्लगी नहीं की है, बल्कि इश्क किया है उससे, वो इश्क जिस पर अपनी जान न्यौछावर करना पड़े तो मलाल नहीं, जिसके लिए मौत को गले लगाना पड़े तो मंजूर है। जब तक वो साथ थी वो मेरे के जीने की वजह थी, और अब वो साथ ना होकर भी सीने पर थपथपाते हुए यहाँ है, उसकी यादों को जीने के सहारा बनाया है मैंने, उसे भूलने के लिए तो मुझे मौत की आजमाइश। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।